नोटिस तो मिला ही नहीं हमें। क्या कहेंगे? हम रमज़ान से थे, हमारी रमज़ान भी ख़राब हो गई। क्या करें, अब ऐसे हालात अचानक सी आई है, तोड़े हैं इन्होंने। अब मैं क्या कहूँ, मोदी का जो मुझे अभी तो पावर में है, वो जो भी कर सकता है उसे हम क्या कह सकते हैं। दिल्ली को ठीक नहीं, पहले जो जिनके भूमिगत आदमी हैं उनको तो कहीं जगह दो। अब उन्हें कहाँ भेजोगे? उन्हें या तो गोली। तो जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे बताइए? हम तो यहाँ पे बचपन से है। हमारे माँ बाप ने 4 साल का उम्र से लेके आए। हमारा तो गांव में तो मेरा घर द्वार नहीं है कि गांव में चले जाएंगे। तो खाली कब करना पड़ेगा, तो कहीं जगह देना पड़ेगा, रहने के लिए जगह देना पड़ेगा। सब कुछ है, सब कुछ। वोट लिस्ट भी है और राशन कार्ड भी है, राशन मिलता है। हाँ, क्या कहेंगे? कितने टाइम पे नोटिस मिला था? नोटिस तो मिला ही नहीं हमें। क्या कहेंगे? हम रमज़ान से थे, हमारी रमज़ान भी ख़राब हो गई। क्या करें, अब ऐसे हालात अचानक सी आई है, तोड़े हैं इन्होंने। अब यहाँ से हटा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी के द्वारा, तो क्या कहेंगे? अब मैं क्या कहूँ, मोदी का जो मुझे अभी तो पावर में है, वो जो भी कर सकता है उसे हम क्या कह सकते हैं। तो मतलब ये सही हुआ है कहीं ना कहीं? दिल्ली को अब ठीक करने की बात कही है उन्होंने। दिल्ली को ठीक नहीं, पहले जो जिनके भूमिगत आदमी हैं उनको तो कहीं जगह दो। अब उन्हें कहाँ भेजोगे? उन्हें या तो गोली। क्योंकि ये ऐसी ज़िंदगी कीड़े मकोड़े वाली ज़िंदगी तो हम जी रहे हैं। न खाने का ठीक, न सोने का ठीक, न बैठने का ठीक। पानी भी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो इसको पहले ठीक करना चाहिए या दिल्ली को ठीक करना चाहिए, बताइए आप। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है, आपने कहा यहाँ पानी नहीं मिलता है, चीज़ें नहीं, सुविधा है, तो गवर्नमेंट पे अगर हम सवाल उठाएं तो वो तो ये कह देगी ना कि हमने तो लोगों को नहीं बोला कि वो यमुना के पुल के नीचे पे। तो हम कहाँ जाएं? हमारे तो घर है ही नहीं, जगह है ही नहीं हमारे पास। और ना हमारे पास इतनी ताकत है जो हम कुछ खरीद लें। पैसे होना चाहिए ना उस ज़मीन जगह लेने के लिए, हमारे पास है ही नहीं। हम रोज़मर्रा का ज़िंदगी जीते हैं। ठीक है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? परिवार में हमारा एक लड़की है, आपका ही उम्र का होगा, अभी पढ़ाई कर रही है। ये यहीं पे कश्मीरी गेट बाटा शोरूम का पीछे में है। ठीक है। तो चाचा, नहीं लगता कि आप ऐसे खुले मैदान में रह रहे हैं और यहाँ पर सेफ्टी नहीं है? आपके पास एक जवान लड़की है, तो आप अगर रेंटेड हाउस में भी रहते हैं तो वहाँ एक सेफ। रेंटेड हाउस के लिए हमें उतना इनकम भी तो चाहिए बेटा। अब मैं रिक्शा चलाने वाला बंदा हूँ, अब मैं कितना कमा लूँगा? जाए 400-500, तो खर्चा अभी महंगाई भी देखो आप कितना है। खर्चा तो डेली के 500 रुपये कमा लेते हैं। 400-500, कभी ये नहीं है कि 500 ही कमाएंगे, कभी 600 भी होता है, कभी नहीं भी होता। किराया लग जाता है। 500 रुपया कमा लिया तो 300 रुपये का किराया लग जाता है। 350 रुपये मालिक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरबहार है। नूर बहार जी, क्या कहेंगे? यहाँ से नोटिस दे दिया, खाली करने के लिए कह दिया। तो जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे बताइए? हम तो यहाँ पे बचपन से है। हमारे माँ बाप ने 4 साल का उम्र से लेके आए। हमारा तो गांव में तो मेरा घर द्वार नहीं है कि गांव में चले जाएंगे। हाँ, कहाँ से आई हैं आप? मेरा माँ बाप का गांव है पश्चिम बंगाल। और आपका? बिहार के। ये मेरा हस्बैंड है जी। और मैंने यहाँ पे शादी करा है। इनके भी माँ बाप जो है 8 साल की उम्र से। गवर्नमेंट कह रही है काम कर रहे हैं, काम किया जा रहा है दिल्ली में, तो खाली करना पड़ेगा, क्या कहें? तो खाली कब करना पड़ेगा, तो कहीं जगह देना पड़ेगा, रहने के लिए जगह देना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे अगर आपको ज़रूरत है तो यहाँ से खाली करके, या आप बोलो तो दूसरा जगह में हमको जगह दे दो रहने के लिए, दूसरा जगह में हट जाएंगे। और नहीं तो जहर दे दो, हम खा कर मर जाएंगे, तुम्हारा जगह खाली रहेगा, तुम्हारा जगह ही रह जाएगा। और क्या बोल सकते हैं हम? आप क्या बोल सकते हैं बताओ? ये बच्चा विकलांग है, देखो इसका स्पेशल बच्चा है, सुनाई दे रही ना, बोल पाता है। इसके लिए स्कूल के जुगाड़ नहीं हो पा रही है, इसे माहौल में रह के गरीबी हालत से। ऊपर वाला भी ऐसे बच्चा दे दिया हमको। तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ है, सब कुछ। वोट लिस्ट भी है और राशन कार्ड भी है, राशन मिलता है। हाँ, और अब तो यहाँ से खाली, अब क्या करोगे यहाँ से? अब तो यहाँ से खाली करने के लिए बोल दिया, अब क्या आगे का प्लान क्या है? आगे का क्या प्लान है? हम क्या बोल सकते हैं? हम कहीं जुगाड़ नहीं है कहीं जाने का, तो हम जाएंगे कहाँ? हमारा इतना इनकम नहीं है कि हम किराए पे ले लेंगे, रहेंगे। 3000 रुपया घर, वो भी छोटा रूम। 3000 कहाँ पाएंगे? खाएंगे ना देंगे 3000, बताओ। 3000 तो रूम रेंट है। हाँ।
बिल है, पानी पर का इसी बिल के साथ हमने देखिए, मैं पहली बार नहीं आई हूँ, जब हमने कहीं और स्लम एरियाज में भी किया है तो वहाँ पे भी हमने देखा है, जैसे कि चाचा ने कहा कि वो रिक्शा चलाते हैं, इससे भी ज़्यादा छोटे काम करने वाले लोग जो हैं वो रह रहे हैं 3-4 हज़ार रुपये, 3,500 रुपये घर में रह रहे हैं, वो भी तो गुजारा कर रहे हैं ना माता जी। तो एक बात बोलूं, जैसे और बैकग्राउंड भी होगा, ऐसे नहीं। वो लेडीज भी काम करते हैं यार, हम लेडीज आप भी तो काम कर सकते नहीं, मैं ये बच्चे को कौन संभालेगा, ये बच्चे को कौन संभालेगा, देखो आप दिखाओ, इससे दिखाओ, इससे दिखाओ, ये बच्चे को कौन संभालेगा। अगर इसको अगर कहीं संता अगर रखने के लिए हो जाए तो फिर हम काम कर लेंगे, करके अपना रहेंगे। इस बच्चे को मेरे को देखना पड़ रहा है। इस बच्चे का टेंशन मत है ना बेटा, ऐसे काम हाँ। तो क्या कहेंगे अब, मोदी गवर्नमेंट ने तो हटा दिया आप लोगों को। हाँ, तो वोट लेने के टाइम तो वोट ले लिया, बोला कि मेरे को वोट दे दो, मैं तुमको सिलमपुर में मकान दूंगा, मेरे को वोट दे दो। मैं अरे मकान नहीं मिलेगा तो तुमको रहने के लिए प्लास्टिक का घर दे दूंगा, ये प्लास्टिक का घर दे दिया। हाँ, वो कोई आया था विधायक के। और हमारा क्या बुरा होगा, बुरा तो हो ही रहा, बुरा क्या होना और क्या बाकी है। बाकी यही है कि जिंदगी हमारी बची हुई है, उसको तुम जो भी गोली कुछ भी कर जवान दो। लड़का भी नहीं है कि जवान लड़का कोई कमाएगा खिलाएगा हम लोग को। अब बुढ़ा सुड्ढा आदमी का जो भी लेके आता है रुखी सुखी खा लेते। गवर्नमेंट को हमको रहने के लिए जगह दे दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है, अगर वोट लोगे तो हमको जगह चाहिए। पर यहाँ पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो जगह पे आप रह रहे हो ये भी तो आपकी अपनी नहीं है। तो अपनी नहीं है तो हम कितने साल से रह रही हूँ बोल के तो वो मांग है। ये चीज़ तो हटानी है। उन्होंने कहा है कि जब हम दिल्ली में कुछ लोग जब आते हैं, जब घूमने वाले आए या बाहर से आए, तो जब वो इस तरीके के हालात देखते हैं तो वो कहते हैं कि दिल्ली कैसी दिल्ली है, इस दिल्ली में विकास। इस बात को मैं मानता हूँ आपकी कि ठीक है दिल्ली को विकास करना है, लेकिन जो दिल्ली और हिंदुस्तान के रहने वाले आदमी हैं उनको भी तो आपको विकास करना पड़ेगा। वो तो विदेश से आ रहे हैं, वो तो आ रहे हैं हमारे मजाक उड़ा रहे हैं, वो झुग्गियों में आते हैं घूमने के लिए, देखते हैं तो हमारे देश का नाम ही तो बदनाम करते हैं। तो पहले तो कहते हैं कि देखिए किस तरीके से देश की राजधानी जो है वो कितना। ये तो हमारे नेताओं की गलती है। ठीक है, जो भूमिगत आदमी है उसको कहीं जगह दो आप रहने के लिए, ये आपका फर्ज बनता है। लेकिन आप उस चीज़ से मुकर जा रहे हो, आप कुछ करते नहीं हो, कुछ देते ही नहीं हो। क्या दिया हमें? सन 82 से दिल्ली में रह रहा हूँ। जब पहले उधर जो ढोलक वाले में झुग्गियाँ थी, कुछ को मिले, और कुछ के जो राशन कार्ड वगैरह जो बीपी सिंह का टाइम का था वो जल गए हमारे लोगों का। तो फिर से बनाने गए तो वो 2002 के बना दिए, डेट डाल दिया। अब हमें नहीं मिला, अब हमें नहीं मिला तो हम जाए कहाँ? उधर से हटा दिए तो हम इधर आ गए, और क्या कर सकते हैं? सब कुछ है बेटा, सब कुछ है। अभी दिखा दूँ आपको, हर चीज़ है, पैन कार्ड वगैरह सब हैं। हमारे बच्चा पढ़ रहे हैं उनके भी सब चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब बात तो ये है कि सरकार हमें कोई जगह दे दे कि भाई आप लोग यहाँ पे रहो। तो हम यहाँ क्यों रहेंगे? बेकार है, हम जंगल में रह रहे हैं, हमें तक बुरा नहीं लगता क्या? गंदगी में रहने लेना, टॉयलेट का ये है ना किसी चीज़ का है, क्या करें? हम मजबूरी है। बस हम क्या बोल सकते हैं, जो बोलना है बोल दिया। क्या नाम बताते हैं मैम? नूर बहार। नूर बहार जी, ये देखिए यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ सुविधा नहीं है, पर सवाल ये भी है कि यहाँ पर इन लोगों ने ये ज़िंदगी खुद ही चूज़ की है। अगर पहले की सरकारों ने चीज़ों को बसने दिया तो ये लोग भी कहीं ना कहीं पहले अच्छी ज़िंदगी और अच्छी तरीके से रह सकते थे। पर आज यहीं पर डीडीए की जगह को घेर कर जो है वो आज यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके बदले में लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ज़मीन जो है वो लोग जो है वो यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो ज़मीन प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि यहाँ से खाली हम नहीं करेंगे। ये यहाँ पे रहने वाले लोगों की जो है वो मांग है। इसी के दौरान अब देखना अहम रहेगा कि यहाँ से जो है वो नोटिस दे दिया गया है, लोगों के घर जो है वो सवेरे ही यहाँ से उखाड़ दिए गए हैं, और यहाँ फिर एक बार जो है वो लोग नीचे से जो है वो अब ऊपर की तरफ अपना रहने का जो है वो ठिकाना बना रहे हैं। और यहाँ पर ये कब तक रह पाएंगे, ये तो डीडीए के ऊपर एक बड़ा सवाल है कि ये कार्रवाई जो है वो वाकई में अब कार्रवाई की जा रही है या फिर हमेशा की तरह, यानी कि हमने कई बार दिल्ली में पहले भी देखा है, जैसा कि
इन लोगों ने भी बताया कि झुग्गी कई बार टूटी और हमने फिर एक बार जो है वो यहाँ पर बना ली, पर इस बार की कार्रवाई जो है वो अलग तरीके की दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार जो सरकार दिल्ली में 27 साल बाद आई है उनका कहना है कि हम जो है वो दिल्ली को बदल कर रहेंगे। और यहाँ रहने वाले लोगों की बात जो है वो आपने सुनी है। खैर, अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है, यहाँ पर जो सौंदर्यकरण का काम किया जा रहा है, इस पर आप लोगों की क्या राय है? और इसी के साथ जिस तरीके से यहाँ के लोगों की जो डिमांड है इन पर आपका क्या कहना है? और जो आज सवेरे एक्शन हुआ है इस पर भी आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।